एम्पेरिकल फार्मूला, ये एक्चुअली क्वेश्चन लिखा हुआ है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन वील कैलकुलेट वन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूलाज, ताकि आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाए कि इसका कैलकुलेशन भी कैसे करना है. सो एम्पेरिकल फार्मूला इज कैन बी कॉल्ड एज द मोस्ट कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एनीथिंग. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जब आप सबसे कंडेंस्ड फार्मूला लिख रहे हो ना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फार्मूला. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंडेंस्ड फार्मूला लिखते कैसे. तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो. लेट्स से हम लेते हैं C2H4 मॉलिक्यूल, अल्कीन है, इथेन का फॉर्मूला है ये. जब आप इसका सबसे कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना जाओगे तो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज आप उसको उसके कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 2 और 4 के बीच का सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 2. तो जब आप इन दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके पास फॉर्मूला बनेगा CH2. वैसे ही अगर मैं C4H8 लूँ, C4H का H8 के बीच का सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 4. तो उसकी वजह से क्या फॉर्मूला बनेगा, अगेन CH2. तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस ही यही है दैट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर स्पेसिफिक फॉर अ सर्टेन मॉलिक्यूल. आइसोमर्स का केस अलग हो जाता है, प्लीज आइसोमर्स को यहाँ पर कंफ्यूज ना करें. तो आइसोमर्स डिफरेंट हो जाते हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मतलब ये है दैट द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफरेंट बट देयर कंडेंस्ड फार्मूला विल बी सेम. यहाँ पर देखो कार्बन नंबर्स भी वैरी कर रहे हैं, आइसोमर्स में कार्बन नंबर वैरी नहीं करते. तो यहाँ पर ये मतलब है कि कंडेंस्ड फार्मूला आप सबसे क्या कर रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को, एंड देन यू आर गेटिंग द मोस्ट कंडेंस्ड फार्मूला दैट इज पॉसिबल. अब ये तो हुआ एक सिंपल एग्जांपल. कैलकुलेशन देखते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का कंडेंस्ड फार्मूला. तो सबसे पहली चीज ये एग्जांपल नोटिस करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन दिया है, अ कंपाउंड कंटेन्स 32.65% ऑफ सल्फर, 65.3% ऑक्सीजन and 2.04% of hydrogen. Then what is the empirical formula for the compound? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, we are going to solve this question right now. अब देखो पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले सारे परसेंटेज जो है उनको कन्वर्ट कर लो नॉर्मल ग्राम्स में. तो वी हैव, हमारे पास सल्फर के कितने ग्राम्स है, वी हैव 32.65 ग्राम्स ऑफ सल्फर. ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि उसको मिटा दूं. आई विल नीड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस कैलकुलेशन. देन हमारे पास ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है 65.3 ग्राम्स. नाउ 65.3 ग्राम्स ऑफ सल्फर. देखो क्वेश्चन में ही और शी वट एवर हुएवर फ्रेम द क्वेश्चन, दे आर सेइंग ऑक्सीजन. उन्होंने गैस बोला क्या, नहीं. जब तक कोई गैस नहीं बोलता ना तब तक यू आर सपोज टू कंसिडर देम एज एन एटम एंड नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्म. देन उसके बाद 2.04% ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है. अगेन गैस बोलते तो H2 लेते, अगर गैस नहीं बोला तो सिर्फ H लेना है. तो H का कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.04 ग्राम्स ऑफ H. नाउ ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, अब इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन इनटू मोल्स. तो इसको मैं 4 ब्लॉक्स में बांट देती हूँ ताकि स्टेप्स इसके बराबर हो. तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, ये रहा सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है, यू आर सपोज टू कन्वर्ट देम इनटू मोल्स. मोल्स का कन्वर्जन कैसे करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो सल्फर, मतलब इतना टेढ़ा हो, हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है सल्फर के लिए. तो सल्फर के लिए गिवन मास कितना है, 32.65 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग करो. देन उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा, 65.3 गिवन है, तो 65.3 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास. अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक एटम है तो आप उसका एटॉमिक मास लिखोगे, दैट इज 16. देन लास्ट हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, दैट इज 2.04 जो कि क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय एक एटम का मास, दैट इज 1. अब आप इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो इसके आंसर्स क्या आएंगे मैं बता देती हूँ. पहले वाले के लिए आएंगे 1.02 मोल्स, सेकंड के लिए आएंगे 4.08 एंड थर्ड के लिए आप लोगों का आना चाहिए 2.04 मोल्स. अब आप लोगों ने इनको किस में कन्वर्ट कर रखा है, मोल्स में. थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है. थर्ड स्टेप में व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज यू आर गोइंग टू डिवाइड देम विद द लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स. मतलब कि इनमें से जो सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी होगी ना उससे आप तीनों को डिवाइड करोगे. ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी इन तीनों में से किसकी है, सल्फर की आई है. तो थर्ड स्टेप क्या होगा, यू आर गोइंग टू डिवाइड एवरीवन विद द लोवेस्ट वन. तो क्या होगा, सबसे पहली चीज सल्फर के लिए, फिर दूसरा ऑक्सीजन के लिए और फिर तीसरा हाइड्रोजन के लिए.
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 1.02 डिवाइडेड बाय 1.02, ये कितना आएगा 1। ऑक्सीजन के लिए 4.08 डिवाइडेड बाय 1.02, ये कितना आएगा, आई गेस ये, अच्छा ठीक है, लास्ट वाले के लिए लिख लो 2.04 डिवाइडेड बाय 1.02। तो इसका तो 1 आ गया, इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो दैट विल बी 4.04 आएगा 1 से, हाँ। देन इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा 1.02 से, तो ये कितना आएगा 2.02। लेट मी चेक दिस। सो यस, आप लोगों ने मोल बाय ग्राम्स कर लिया। अब अगर ज्यादा कुछ नहीं करना है ना तो फिर ना, मतलब अगर आपको सिंपल डिवीजन कर लिया है तो थर्ड स्टेप अगर मैं आपको, थर्ड स्टेप जो है वो और अगर फाइनलाइज करना है, थर्ड स्टेप अगर और फाइनलाइज करके आपको देना है तो व्हाट यू कैन डू हियर इज इनको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब कि इनको अप्रोक्सीमेट में ले लो। तो अप्रोक्सीमेट में इसका तो 1 ही आएगा, इसका कितना आएगा 4, और इसका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 2। अब अप्रोक्सीमेट्स अगर आपने ले लिए, मतलब अगर आप इनको अप्रोक्सीमेट्स ले लोगे तो यही कितना आएगा 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 4 2। तो अब देखो सल्फर के कितने 1, तो सल्फर का रेशियो कितना आ जाएगा 1। ऑक्सीजन के लिए कितना आया 4, ये रहा ऑक्सीजन 4। H के लिए कितना आया 2, ये रहा H के लिए आया 2। अगर आप इस मॉलिक्यूल को प्रॉपरली रीअरेंज करके लिखोगे ना तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली एक एसिड है। H को यहाँ लेकर आ जाओ तो ये आएगा H2SO4। फाइनल स्टेप था ये। यहाँ पर जब आप डिवाइड कर लोगे ना तो उसको आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में सिर्फ एक होल नंबर में आपको कन्वर्ट कर देना है इसको। पहले स्टेप में आपने क्या किया, वट एवर द गिवन परसेंटेज यू हैड, यू जस्ट कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स। ग्राम्स से किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है आपका, यू हैव टू डिवाइड एवरी मोल विद द लोएस्ट मोल्स अवेलेबल। तो मोल्स हमारे पास सबसे लोएस्ट किसके आए थे, सल्फर के आए थे, दोज वर 1.02। एंड देन आपने क्या किया, सबको 1.02 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पर थोड़े बहुत एरर्स हो सकते हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, वो आप लोग निकाल लोगे। देन ये 1 है, ये 4 और ये 2 आएगा। हमने क्या किया, इनको स्मॉलेस्ट मतलब क्लोजेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, क्लोजेस्ट होल नंबर में। क्लोजेस्ट होल नंबर में जैसे ही कन्वर्ट किया तो आप क्या करोगे, एस के लिए एज इट इज जो यहाँ पर इनका रेशियो आया है ना, आपको वो नंबर लेना। तो एस के कितने एटम्स है 1, ओ के कितने एटम्स 4, एच के कितने एटम्स 2, ये नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करते हैं। तो आपका फाइनल मॉलिक्यूल क्या आया, H2SO4। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी परसेंटेजेस व्हिच आर गिवन टू यू। तो इनके एग्जांपल्स के तौर पे तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो गया। एंड अदर देन दैट मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि दैट C2H4, या फिर ले लो, लेट्स टेक मीथेन, CH4 हो गया, देन C2H8, देन C3H, सॉरी ये H3 लिख दिया मैंने, तो C2H8, C3H12। तो अगर आप इनके बीच के कैलकुलेशंस लोगे ना, मतलब इनके बीच के जो इनके अगर आप सबसे स्क्वीज्ड फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपका आएगा CH4 ही आएगा। ये तो अपने सबसे स्क्वीज्ड फॉर्मूला में ही है। अगर मैं इसको कंडेंस करने की कोशिश करूँ तो ये कितना होगा, इसका सबसे कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है 2। तो ये 2 1 जा और ये 2 4 जा, ये हो गया फिर से CH4। वापस करो 3 1 जा 3 4 जा 12, तो ये वापस हो गया CH4। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कंडेंस फॉर्मूला सेम आ सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज आपको कैलकुलेट कैसे करना है अगर आपको परसेंटेजेस ऑफ एटम्स से फिर परसेंटेज अबंडेंस दे दिया तो। सो ये सारे रहे स्टेप्स एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला।